तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस के डे नंबर 18 में। और डे नंबर 18 में हम बात करने वाले हैं दी मैजिकल टू डू लिस्ट। आप टू डू लिस्ट बनाते होंगे, लेकिन ये कुछ मैजिकल टू डू लिस्ट है जो भी टू डू लिस्ट में आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिक तरीके से पूरा होगा, मैजिकली तरीके से पूरा होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिकल टू डू लिस्ट। और ये है द सीक्रेट रोंडा बायन के द्वारा लिखी गई, और इसमें हम पहुंच चुके हैं डे 18 द मैजिकल टू डू लिस्ट। और सबसे पहला कोट बहुत ही मैजिकल लिखा है इसमें, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर अवर विट्स टू ग्रो शार्पर। विट्स का मतलब होता है दिमाग, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरी दुनिया है ये जादुई दुनिया है, जादुई चीज़ों से भरी है। और ये दुनिया इंतज़ार कर रही है, जो जादुई दुनिया है ये इंतज़ार कर रही है कि हमारा दिमाग और ज़्यादा शार्प हो और ज़्यादा तेज हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी समरी बता देता हूँ पहले इस चैप्टर की, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या टेक्निक प्रैक्टिस करनी है डे 18 में। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि जो ग्रेटिट्यूड है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जो आपकी छोटी से छोटी इच्छा से बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है और मैजिकल तरीके से आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो आपको ग्रेटिट्यूड को बेस्ट फ्रेंड बना लेना होगा। उसके बाद फिर आपका जो भी टास्क रहेगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो सारा जो टास्क है वो उस दोस्त पे छोड़ दो, वो कैसे भी पूरा करे। आपका काम है ग्रेटिट्यूड फील करना और वो ऑटोमेटिक तरीके से मैजिकल तरीके से पूरा हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि अगर आपके पास टाइम की कमी होती है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो टास्क भी आप मैजिकल टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं, वो भी आपका ग्रेटिट्यूड से पूरा हो जाएगा। अगर आपको बच्चों को संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको केयर टेकर चाहिए, तो वो भी आपको ग्रेटिट्यूड से मिल जाएगा। अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है, मिल नहीं रही है, तो इस टेक्निक से आपका वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से छोटी छोटी इच्छा, जैसे कि पेट लेना, परफेक्ट पेट, परफेक्ट बेबी सीटर, ग्रेट हेयर ड्रेसर, अमेजिंग डेंटिस्ट, डॉक्टर, इस तरीके के जो छोटी छोटी इच्छा रहती है कि सर्च करने पर भी जब हमको वो सब नहीं मिलते हैं, हमारी छोटी छोटी जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है। जो हम सोच के रखते हैं कि आज ये काम कंप्लीट करना है, बहुत छोटे छोटे काम बहुत दिनों तक पेंडिंग रहते हैं, तो वो सारे काम जो पेंडिंग काम है वो सारी चीज़ें इस टेक्निक से पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे पूरा होगा, मैजिक से कैसे कोई डेंटिस्ट ढूंढ सकता है, मैं लिख दूंगा और वो मेरे को डेंटिस्ट मिल जाएगा, मैं लिख दूंगा मेरे को केयर टेकर मिल जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में सोचोगे तो फिर वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि वो मैजिकल तरीके से मिलेगा, मुझे बस लिखना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है कि वो मेरे को मिल चुका है, तब वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मैजिक होगा आपके साथ। तो मैजिक का वेट करो और इस टेक्निक को वैसे ही प्रैक्टिस करो जैसा इस किताब में दिया है। तो आपको करना क्या है, एक मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है, यानी कि जो आप टू डू लिस्ट बनाते हो, अपने छोटे छोटे टास्क, बड़े बड़े टास्क जो आपको दिन भर में कंप्लीट करने हैं, वो आप लिस्ट बनाते होगे हर दिन, तो आपको उसके ऊपर लिखना है मैजिकल टू डू लिस्ट। और जो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, सॉल्व नहीं हो रही है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर छोटी से छोटी प्रॉब्लम जैसे कि आपका वॉलेट खो गया है, आपका फ़ोन गुम गया है, या फिर आपको कोई भी ऐसा इंसान चाहिए जो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप उसका नाम भी वहाँ लिख सकते हो। इस तरीके से आपको छोटे से छोटे बड़े से बड़े टास्क, सारे टास्क आपको वहाँ पर लिस्ट लिख देनी है। और लिस्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, उनमें से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट काम के बारे में आपको सोचना है कि मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट 3 टास्क कौन से हैं, और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। तो कैसे करोगे, मान लीजिए आपके 3 टास्क इस तरीके के हैं कि आपका वॉलेट गुम गया है, तो आप लिख दोगे कि मेरा वॉलेट मिल गया है। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा है, बहुत समय से आप उसको ढूंढ रहे हो, फेसबुक पे ढूंढे, इंस्टाग्राम पे ढूंढे, नहीं मिल रहा है, तो आप लिखोगे कि मेरा वो फ्रेंड मिल चुका है। मान लीजिए कि आपको ऐसा डिस्काउंट चाहिए कहीं पर, जो आपको बहुत समय से ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ खरीदनी है और उसमें डिस्काउंट चाहिए, इस तरीके का कोई टास्क है, तो आप उसको लिखोगे मेरे को इसमें अच्छा डिस्काउंट मिल गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पहले टास्क को देखोगे कि आपका जो वॉलेट है वो मिल चुका है। आप आंख बंद करोगे, उस वॉलेट के बारे में सोचोगे कि वो वॉलेट मैं खोल रहा हूँ, मेरे को मिल चुका है, मैं उसको टच कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ है। आप विजुअलाइज करोगे, सोचोगे उसके बारे में आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, और ग्रेटिट्यूड फील करोगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे को ये वॉलेट वापस देने के लिए। इस तरीके से 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करोगे कि वो काम पूरे हो चुके हैं। 1 मिनट हर एक टास्क को दोगे और ग्रेटिट्यूड फील करोगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरा ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। अब वो बड़ी इच्छा हो सकती है, छोटी इच्छा हो सकती है, कोई भी इच्छा चलेगी। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और ना ही ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी, मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, मेरा वॉलेट कभी नहीं मिल सकता, एक मैं कहीं पर गया था घूमने के लिए, वहाँ पर वो गुम गया था तो मेरे को अब कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट होगी। जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, यानी कि जब आप ग्रेटफुल फील करोगे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, तब वही चीज़ अट्रैक्ट होगी और ग्रैटिट्यूड की मदद से, ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर से सॉल्यूशन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा और वो किसी भी तरीके से वॉलेट आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, यानी आपको वो मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, नहीं आपको ये सोचना है कि वो चीज़ कैसे होगी, बस आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है और कोई भी 3 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क के बारे में सोचना है जिसको आप बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। और इसमें रोंडा बायर ने अपनी खुद की स्टोरी शेयर की है कि उनकी बेटी का वॉलेट गुम गया था तो कैसे उनको मिला था। तो इसमें दिया है कि एक दिन वो कहीं पर जा रही थी और उसका वॉलेट कहीं पर गुम हो गया था, तो जो रेस्टोरेंट में वो खाना खाने गए थे उनको फ़ोन किया गया, वहाँ पर वॉलेट नहीं मिला। जिस टैक्सी में वे गए थे उनको भी कॉल किया गया था, लेकिन उसके पास भी उनका वॉलेट नहीं था और उसमें क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कैश, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया था जिससे कि अगर सामने वाले को वो वॉलेट मिले तो वो फ़ोन करके बता दे कि मेरे को वॉलेट मिल चुका है। तो किसी भी तरीके से वो वॉलेट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनकी बेटी ने क्या किया, आंखें बंद किया, विजुअलाइज किया कि वो वॉलेट उनके हाथ में है। उन्होंने थैंक यू बोला यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा वॉलेट मेरे को मिल चुका है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ। और उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो अपने वॉलेट को देख रही हैं, उसमें सारे पैसे सही सलामत हैं, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सही जगह पर रखा है। और ऐसा उन्होंने दिन में कई बार किया, कई बार दिन में विजुअलाइज किया। और रात में उनको फ़ोन आया एक फार्मर का, यानी कि एक किसान का फ़ोन आया जो वहाँ से 100 माइल्स दूर रहते थे। उन्होंने कहा कि कहीं से मेरे को ये वॉलेट मिला था, अब कहाँ से मिला था उनको नहीं पता, उसमें कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था और उसमें एक नाम लिखा था, सरनेम नहीं लिखा था। तो सरनेम उन्होंने अपनी मर्ज़ी से डाला और सरनेम डालने के बाद उन्होंने डायरेक्टरी में चेक किया, वहाँ पर उनको फ़ोन नंबर मिल गया। फ़ोन नंबर से उन्होंने कॉल किया तो सही जगह पर फ़ोन लगा और उनकी बेटी को उनका वॉलेट मिल गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो जो फ़ोन नंबर था वो तो लिस्ट में था ही नहीं, तो फिर वो कैसे फ़ोन लगा सकते थे। तो ये बिल्कुल मैजिक हो गया था, किसी भी तरीके से फ़ोन नहीं लगने वाला था लेकिन कैसे भी करके लग गया, यानी कि उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई क्योंकि उन्होंने ग्रेटिट्यूड फील किया था। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको कंप्लीट करने हैं आने वाले दिनों में, एक दिन में या फिर कई दिनों में आपको लिस्ट बनानी है। उसमें से 3 सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को आपको विजुअलाइज करना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है, थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। और आप चाहें तो दिन में कितनी भी बार बोल सकते हैं, वैसे इसमें एक बार करने के लिए दिया है लेकिन आप कितनी भी बार ये टेक्निक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ आपको डे 19 में। अगर आपको एफर्मेशंस लिखना नहीं आता है तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मेरी ई बुक आसानी से खरीद सकते हैं। मेरी एफर्मेशन ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है, एक ही ई बुक में दोनों भाषा दिया है, तो आप आसानी से सिंपल तरीके से उसको पढ़ के सीख सकते हैं, टेक्निक सीख सकते हैं, एफर्मेशंस भी सीख सकते हैं। उसमें सैम्पल एफर्मेशंस भी दिए हैं, वो भी आप देख के कॉपी पेस्ट करके भी आप एफर्मेशंस बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप एफर्मेशंस लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी मदद चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए तो नीचे आपको कैलेंडर का लिंक मिलेगा, जहां से आप मेरे साथ कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं। फिर मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।